दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मैथ्स को हम एक अरिथमेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं और एक ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं। किसी भी पार्ट को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जब बात करेंगे किसकी, यहाँ हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला जो होगा जियो और दूसरा हो जाएगा मेट्रॉन। अर्थ को मेजर करने के लिए जिस मैथमेटिक्स का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री करते हैं। अर्थ को मेजर करना का मतलब अर्थ के पार्ट को, वो चाहे आप किसी शेप के बारे में पढ़े, चाहे रेक्टेंगल के बारे में पढ़े, चाहे क्यूब के बारे में पढ़े, चाहे आप किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए पढ़े, इन सब के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री आता है। आप जो है यूक्लिड का नाम सुने होंगे। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड का नाम आपने सुना होगा। यूक्लिड ये एक मैथमेटिशियन कह सकते हैं। इनिशियली इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी मैथ्स के बारे में, यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। इन्होंने पॉइंट को डिस्क्राइब किया था कि पॉइंट को इन्होंने बताया कि जिसके हम पार्ट्स नहीं कर सकते ना। यहाँ अगर आप इसको पार्टीशन में करें तो जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। फिर उन्होंने बताया था कि किसी भी लाइन को हम लोग पॉइंट से ही बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट या ब्रेथलेस लेंथ जो होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और लाइन का जो एंड होता है वो किससे होता है, पॉइंट से ही होता है। ये यूक्लिड नहीं बताया। यूक्लिड इजिप्ट के रहने वाले थे और इजिप्ट में एक रिवर है नाइल्स, जिसके बाद हम सुनते हैं वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल्स वही है। और उसी के किनारे, उसको हम लोग मिस्र का वरदान भी कहते हैं, और उसी के किनारे खेती होती है। कैसे इन्होंने एरिया को डिफाइन किया था, ये सारी चीजें जो है यूक्लिड नहीं बताया। यूक्लिड ने बताया कि मिस्र में, जैसे इजिप्ट में जो रिवर है, रिवर के किनारे किनारे बहुत सारी खेती होती है। जैसे हमारे यूपी में कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे किनारे खेती बहुत होती है, वैसे ही वहाँ नाइल्स के किनारे किनारे बहुत सारी खेती होती है। तो इन्होंने एरिया को यहीं से डिफाइन किया था। इनको पता नहीं था कि एरिया की बात करें, लेकिन एरिया वर्ड जो है वो यहीं से स्टार्ट है। नदी के किनारे किनारे जैसे ये लोग रहते थे, तो इन लोगों के पास, किसी के पास मान लीजिए 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघे जमीन है, किसी के पास 6 बीघे जमीन है, इस तरह से लोग रहते थे। यहाँ किनारे किनारे खेती करते थे। लेकिन जब बाढ़ आती थी, जब नदी भर जाती थी पानी से, तो यहाँ तक का पूरा एरिया क्या होता था, सब कवर हो जाता था। और किसका कितना पार्ट है, ये पार्ट इसमें क्या हो जाता था, सब गायब हो जाता था। अब जब बाढ़ खत्म होती थी तो लोग चीटिंग करते थे। चीटिंग क्या करते थे, ये जिसका 1 था उसने कहा मेरा तो जो है वो यहाँ 10 था, और जिसका 6 था उसका बेचारे का आधा ही हो गया। तो ये जिसके अंदर ज्यादा ताकत होती थी वो ज्यादा एरिया कवर करता था, जिसके अंदर कम ताकत होती थी वो कम एरिया कवर करता था। यूक्लिड ने इस सिस्टम को खत्म किया। यूक्लिड ने कहा इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन में हम यही सेम एरिया, यहाँ जो एरिया दिया गया है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यहीं पर इन्होंने कहा ये ए है, इन्होंने कहा ये बी पार्ट है, इन्होंने कहा ये सी पार्ट है। यहाँ जब बाढ़ आती है या नहीं आती, लेकिन ये फिक्स, यहाँ खेती नहीं करनी। जब बाढ़ आती, जब सारी चीजें मिट जाती, फिर यही एरिया उठा करके यहाँ रख दिया जाता था, जिससे एक्यूरेट बाढ़ के पहले जो एरिया होता था, बाढ़ खत्म होने के बाद भी वही एरिया आदमी को मिल रहा था। लेकिन दिक्कत ये आने लगी कि दो जगह एरिया कवर करना पड़ता था। यहाँ जो एरिया है वही एरिया यहाँ पर भी कवर करना पड़ता था। फिर इन्होंने पेरीमीटर की बात की कि हम इसको पेपर पर भी लिख सकते हैं। पेपर पर लिखने का मतलब हो गया कि एक पेपर पर यहाँ मेजर कर लिया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर करके कर दिया। तो इसको पेपर पर भी छोटा सा एरिया यहाँ इस तरह बना करके रख दिया हमारे पेपर पर, जिसको आज हम लोग खसरा खतौनी बोलते हैं। ये सारी चीजें यूक्लिड ने तब बताई और उसी का यूज आज भी हम लोग पेपर पर वर्किंग करते हैं। हम अपने घर पर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री खोलते हैं और देख लेते हैं कि हमारा प्लॉट कैसा है, हमारे बगल में कौन है, हमारा एरिया कितना है। घर पे बैठे बैठे पूरा एरिया हम लोग ले सकते हैं। जैसे नेपाल होता है, उसके पास एक दुनिया होती है, उसको दुनिया बोलते हैं, ऐसे एक पेरीमीटर होता है, वो यही अपने घर में बैठ करके वो नाप लेता है और बता देता है कि आपका जो एरिया है, आपका जो प्लॉट है वो कितने वर्ग मीटर है या वर्ग फीट है, कितनी भी, वो सारी चीजें जो है वो निकाल लेता है। तो ये जो बात बताई थी यूक्लिड ने बताई, और यहाँ से ज्योमेट्री जो है इन्होंने स्टार्ट की।
इन्होंने राइट एंगल को डिस्क्राइब किया, इन्होंने सर्कल को डिस्क्राइब किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की थी। तो इनको जो यूक्लिड है इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कि कैसे हम लोग जो है एरिया डिफाइन, कैसे हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट जो है ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए आपका एक फ्रेंड है और यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, आप उसको पकड़ना चाह रहे हो और ये आदमी यहाँ से कहे कि यहाँ से 200 मीटर दूरी पर ये पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट पी पर आपसे एक फ्रेंड कहता है वो आइसक्रीम खा रहा है, दूसरा बताता है कि आइसक्रीम खा रहे हैं और चल करके हमको भी खाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 200 मीटर इधर भी जा सकते हैं, 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 ये कहीं पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ जाते जाते हम थक जाएंगे, लेकिन जब तक 2 रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक 2 रेफरेंस नहीं होंगे तब तक आप पॉइंट ए को नहीं पाएंगे। तो क्या करना होगा उसके लिए यहाँ हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ चलेंगे हम लोग। ये पॉइंट, ये कोई एक रोड मान लीजिए, रोड x है, ये रोड y है। तो x से जो है मान लीजिए 500 मीटर है और y से 200 मीटर है। यहाँ जहाँ आकर के दोनों मीट करती हैं इसको हम लोग बोल देंगे ये पॉइंट है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट 2 रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। इसको एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डी कार्टले ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी 2 लाइन है और दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल है। पहले बताया जाता है कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, लेकिन दोनों हॉरिजॉन्टल ही होती हैं, लेकिन कॉपी पर जब आप बनाते हैं तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दिखती है। तो इस तरह से यहाँ एक 2 लाइन है आपके पास, उन दोनों लाइन को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कर दिया जाता है। एक लाइन आपके पास ये एक्स एक्सिस है और दूसरी यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इन दोनों को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कर दिया जाता है और जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ओ को, यहाँ जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन। और यहाँ से अब हम लोग राइट में जब चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 यूनिट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आपको -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। तो डिफरेंट देखिए, ओरिजिन से राइट में चलेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट में चलेंगे तो आपको माइनस मिल रहा है, ओरिजिन से ऊपर चलेंगे प्लस, ओरिजिन से नीचे चलेंगे तो माइनस। ये कह सकते हैं कि 2 नंबर लाइन है, दोनों को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर किया जाता है। ठीक है, यहाँ जब दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, 0 पर कट करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और इस एक्स एक्सिस का जो अदर नेम होता है वो होता है एक्सिस का, और जो वाई एक्सिस का नाम होता है वो होता है कोऑर्डिनेट। तो डिकार्ले ने बताया कि जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस तरह 4 पार्ट में पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट, इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट और इसको बोलते हैं फोर्थ पार्ट। ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इन 4 पार्ट में जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये फर्स्ट पार्ट क्यों हुआ, डिकार्ले ने बताया कि एक्स पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज जो एरिया हमको 2 एक्सिस के बीच में मिलता है उसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फिर नेक्स्ट को सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आपके पास x और y इस तरह लिखेंगे। x एक्सिस पर जो आपके पास पॉइंट मिलेगा वो x होगा और y एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेगा आपको वो क्या होगा, y होगा। तो इस तरह से यहाँ आप देखेंगे ये पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट आपको बाद में मिलेगा। यहाँ सेकंड वाले पार्ट में बात करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा x माइनस और y क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव। थर्ड में बात करेंगे x माइनस y क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव। फोर्थ में बात करेंगे तो यहाँ आपको x पॉजिटिव मिलेगा और y क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से 4 पार्ट में इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में, 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको यहाँ से ऐसा कह सकता है कि आपको पॉइंट को लोकेट करना है। तो पॉइंट को मान लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ है, जैसे मान लीजिए 3, 4 लोकेट करना है,
-5, 2 लोकेट करना है, या 2, 3 लोकेट करना है, 2, -3 लोकेट करना है, -3, 2 लोकेट करना है, 0, 2, -1, 0, इस तरह के पॉइंट से इनको क्या करना है, लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए 3, 4 पहले x देखेंगे, जो कोऑर्डिनेट पहले लिखे गए हैं वो x लिखे गए, यहाँ 3 लिखा गया है और यहाँ 3, 4, x पर 3 लेंगे, y पर 4, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा 3, 4। नेक्स्ट बात करेंगे -5, 2, तो x एक्सिस पर -5, तो यहाँ आपको मिलेगा -5 और y एक्सिस आपके पास कितना है, 2 है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये देखिए 2 मिलेगा। आप समझ जाएंगे देख कर कि x माइनस है, y प्लस है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -5, 2। फिर हम लोग बात करेंगे 2, -3, x एक्सिस पर क्या हो जाएगा 2 और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा -3, जिसका मतलब किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये 4 क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर -3 है, जहां ये दोनों कट करेंगे ये हो जाएगा 2, -3। 0, 2, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर कितना 2, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0 और यहाँ आपको मिल जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 0, 2। नेक्स्ट है आपके पास x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 0, तो x एक्सिस पर -1 यहाँ पहुंचे और y एक्सिस पर 0 के पॉइंट हो जाएगा -1, 0। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। पहले रेफरेंस को हम लोग x पॉइंट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं y पॉइंट बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट का बेसिक जो है हम लोग पढ़े। इसके बाद इस पर हम लोग दो फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास मान लिया यहाँ पर पॉइंट बी है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमको ए बी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला। दो चीजें अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।